नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है राइजिंग ध्वनि और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त सुधा। आज का हमारा विषय है ओमिक्रॉन। आपने भी कोरोना से डरना छोड़ दिया है तो सावधान हो जाइए। A worst ever mutation that is said to have originated in South Africa. Scientists in South Africa are warning against a new coronavirus variant of extreme concern. जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा कि कोरोना वायरस के वेरिएंट का खतरा दुनिया पे फिर से मंडराने लग गया है। पिछले 2 सालों के बाद कोरोना वायरस से निकलकर लोगों ने अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जीना शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक से एक नए वायरस ओमिक्रॉन ने फिर से दस्तक दे दी। तो क्या है ये ओमिक्रॉन? ओमिक्रॉन वायरस का एक नया प्रकार है जिससे कोविड-19 होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 26 नवंबर 2021 को इस वायरस को कोविड-19 वायरस का एक प्रकार होने की घोषणा। तो ये आया कहाँ से? ओमिक्रॉन का सबसे पहला केस साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में पाया गया और धीरे धीरे पूरी दुनिया के देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, बेल्जियम और हांगकांग में इसके छोटे मोटे केस दिखने शुरू हो गए। और हो सकता है कि जब तक आप मेरा ये वीडियो देखें तब तक ये विश्व के बड़े बड़े देशों में सब में फैल जाए। आइए अब बात करते हैं हमारे देश भारत की। आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि भारत के 12 राज्यों में ये फैल चुका है। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलने वाला है। इस स्थिति पे काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता। कल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब तक 200 केसेस हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये डेल्टा वेरिएंट की तरह जानलेवा या खतरनाक है? तो इसका जवाब जानने के लिए हमने देखा कि एंथोनी फॉसी नाम के अमेरिकन वैज्ञानिक ने अपनी खोज के आधार पर ये बताया है कि ओमिक्रॉन के मरीजों में ज़्यादा संख्या छोटे बच्चों की हो सकती है। अभी ये कितना घातक है ये जानने में समय लगेगा। हालांकि अब तक जितने मामले सामने आए हैं उनमें से कोई भी जानलेवा नहीं। अब ये जानना जरूरी है कि इससे बचाव कैसे किया जाए। जिस प्रकार पहले कोविड-19 से बचाव के लिए सावधानियां ली गई थी, उसी प्रकार की सावधानियों को लेने की आवश्यकता है, जैसे मास्क लगाना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाना और आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना। इसके साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग भी अति आवश्यक है और अपने वैक्सीन के दोनों डोजेस को भी अवश्य लगवाएं। इस बारे में मैं एक बात अवश्य कहना चाहती हूँ कि यदि पिछले 2 वर्षों की ओर पलट कर देखा जाए तो पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 की वजह से देश और जनता अर्श से फर्श पर आ गए। कोविड की घातकता और जानलेवा स्थिति की वजह से हालात पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया। इससे हालांकि काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया, लेकिन इससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों का कारोबार चौपट हो गया, नौकरियां छूट गईं, लोगों को खाने के लाले पड़ गए, बच्चों का स्कूल कॉलेज जाना बंद हो गया, जिससे पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ। बच्चे मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट हो गए, जिससे पीछा छुड़ाना आज तक भी मुश्किल हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी गिर गई, जिससे महंगाई बढ़ती चली गई, जिसकी मार आम आदमी आज तक भी झेल रहा है। दूसरे देशों के साथ आवागमन बंद हो गया, सारी फ्लाइट्स महीनों के लिए कैंसिल कर दी गई। तो अब ये बात आती है कि बेहतर होगा कि अधिक से अधिक सावधानियां बरती जा सकती हैं, लोग बरतें, जिससे कि लॉकडाउन की नौबत ना आए। इस बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।